परीक्षा पे चर्चा का परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण 29 जनवरी को आईसीसी ने पुरुष ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली को। ठीक है, विराट कोहली को आईसीसी ने पुरुष ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित विराट कोहली को किया है। ठीक है, तो इसका कुछ नोट्स देख लेते हैं। विराट कोहली को आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। चलिए आते हैं अगला यह प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में 3 युवा भारतीय वैज्ञानिकों को ये ब्लाबाटनिक पुरस्कार देने की घोषणा ब्रिटेन ने की है। चलिए अगला पॉइंट है, हाल ही में देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन पंजाब ने किया है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर आज सभी को मैं बताने जा रहा हूँ। 31 जनवरी 2024 का ये करंट अफेयर है। ये रेलवे, एसएससी और स्टेट लेवल के लिए कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सभी करंट अफेयर है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो लास्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो प्रीवियस आपको रिवीजन करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर है जो रिवीजन करेंगे जो प्रीवियस का है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। दोस्तों, अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को परीक्षा पे चर्चा 7वां संस्करण 29 जनवरी को। ठीक है, 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड जो देश है वो जो 2027 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल होगा वो कौन सा देश मेज़बानी करने वाला है तो वो है इंग्लैंड। ठीक है, चलिए आते हैं इसका नोट्स में देख लेते हैं। इंग्लैंड जो है 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेज़बानी करने वाला है वो इंग्लैंड देश है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट्सएप चैनलों ने कितने मिलियन मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं को पार कर लिया है। इसका आंसर हो जाएगा ये 500 मिलियन। ठीक है, 500 मिलियन को व्हाट्सएप चैनलों ने ये 500 मिलियन को उपयोगकर्ताओं को पार कर लिया है। ठीक है, चलिए नोट्स देख लेते हैं। हाल ही में व्हाट्सएप चैनलों ने 500 मिलियन ये मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं को पार कर लिया है। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में ब्रायन एक्टन और जॉन कुम ने की थी। ठीक है, तो व्हाट्सएप की शुरुआत ये कब हुई थी तो व्हाट्सएप की जो शुरुआत हुई थी ये 2009 ईस्वी में हुई थी। कौन किया था स्थापना तो ये ब्रायन एक्टन और जॉन कुम ने व्हाट्सएप की स्थापना किया था। ठीक है, व्हाट्सएप की शुरुआत कब से हुई है तो ये 2009 से हुई है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा पे चर्चा 7वां संस्करण 29 जनवरी को रिलायंस जियो और वन प्लस इंडिया के बीच किस सहयोग की घोषणा की गई है। आंसर हो जाएगा ये 5G इनोवेशन हब स्थापित करना है। ठीक है, तो जियो और रिलायंस जियो, ठीक है, और वन प्लस इंडिया के बीच में एक घोषणा हुई है वो 5G इनोवेशन हब की स्थापना करना। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। उपयोगकर्ताओं को बेहतर गेमिंग और स्ट्रीमिंग अनुभव प्रदान करने की प्रत्याशा के साथ 5G इनोवेशन हब स्थापित करने के लिए एक साझेदारी बनाई गई है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ओलंपिक अभिनव बिंद्रा के सहयोग से असम सरकार द्वारा किन प्रमुख पहलों की घोषणा की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ये उच्च प्रदर्शन खेल प्रशिक्षण और पुनर्वासन केंद्र है। इसका नोट्स देख लेते हैं। असम सरकार ने अभिनव बिंद्रा के साथ उच्च प्रदर्शन खेल प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण 29 जनवरी को, ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो उषा उथुप को किस श्रेणी में सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा यह कला श्रेणी से। ठीक है, ये उषा उथुप जो थे इन्हें कला की श्रेणी के लिए ये भारत का पद्म पुरस्कार इन्हें दिया गया है, उषा उथुप को कला के क्षेत्र के लिए। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं।
26 जनवरी को, ठीक है, 75वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर उषा उथुप को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है परीक्षा पे चर्चा 7वां संस्करण 29 जनवरी को, ठीक है, वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में जीवाश्म ईंधन, ठीक है, कोयला, तेल और गैस का कितना प्रतिशत योगदान है? इसका आंसर हो जाएगा लगभग में 90% इसका योगदान है। इसका तो ये कोयला, तेल और गैस का, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, इसका नोट्स देख लेते हैं। कोयला, तेल और गैस जीवाश्म ईंधन का लगभग 90% वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए यह जिम्मेदार है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण 29 जनवरी को, ठीक है, AI स्टार्टअप क्रूटीम 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया है। तो किस भारतीय कंपनी ने इस तकनीक को लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा यह ओला, ठीक है, ओला कंपनी है यह तकनीक को लॉन्च किया है। AI स्टार्टअप क्रूटीम, ठीक है, जो भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया है, यह ओला कंपनी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए ओला के नए लॉन्च किए गए AI स्टार्टअप क्रूटीम ने 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने का गौरव हासिल किया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण 29 जनवरी को, ठीक है, श्रीलंका की ओर से ICC महिला ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये चमारी अथा पत्तू को, ठीक है, चमारी अथा पत्तू को यह ICC महिला ODI क्रिकेटर के रूप में क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो है चमारी अथा पत्तू, ठीक है। चमारी अथा पत्तू को ICC ने ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ICC महिला की तरफ से, ठीक है। चलिए नोट्स देख लेते हैं। श्रीलंका की चमारी अथा पत्तू को ICC महिला ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है परीक्षा पे चर्चा 7वां संस्करण 29 जनवरी को ICC पुरुष ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली को, ठीक है, विराट कोहली को ICC पुरुष ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया, वो विराट कोहली को, ठीक है, विराट कोहली को ICC पुरुष में ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया है विराट कोहली को, ठीक है। और ये पूछा जाएगा ICC पुरुष ICC पुरुष T20, तो T20 में हो गए सूर्य कुमार यादव, ठीक है। विराट कोहली को ICC पुरुष ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अब जो क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों ये रिवीजन क्वेश्चन है, ठीक है, ये रिवीजन सब क्वेश्चन है, ताकि ये सब क्वेश्चन पहले बता चुके हैं इसका रिवीजन कर देते हैं, ठीक है। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको रिवीजन हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है हाल ही में FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का फाइनल संस्करण नीदरलैंड ने जीता है। चलिए अगला पॉइंट है हाल ही में थाई पुसम 2024 त्यौहार तमिलनाडु में मनाया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है हाल ही में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की 9वीं बार शपथ ली है, ठीक है। जो मुख्यमंत्री ये नीतीश कुमार हैं ये NDA के साथ मिलकर अभी सरकार को गठित किए हैं। ये 9वीं बार बिहार में 9वीं बार ये मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लिए हैं, ठीक है। 9वीं बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री हैं वो बिहार के नीतीश कुमार। चलिए अगला पॉइंट में आ जाते हैं। अगला पॉइंट है हाल ही में 3 युवा भारतीय वैज्ञानिकों को, ठीक है, ब्लाबाटनिक पुरस्कार देने की घोषणा ब्रिटेन ने की है। अगला पॉइंट है हाल ही में देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाओं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन पंजाब ने किया है, ठीक है। तो ये सड़क सुरक्षा बल का गठन किसने किया है? ये पंजाब राज्य सरकार ने किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला पॉइंट में हाल ही में दुर्लभ गोल्डन टाइगर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है, ठीक है। ये दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया है? ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। अगला पॉइंट है हाल ही में एप्पल के बाद
ये $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य हासिल करने वाला दूसरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो ये $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य हासिल करने वाली यह दूसरी कंपनी बन गई है। पहला में यह एप्पल है। ठीक है, पहली कंपनी कौन है? एप्पल है जो $3 ट्रिलियन बाजार को मूल्य यानी कि $3 के उसके पास जो कुल रकम है उतना पार करने वाली पहली कंपनी एप्पल हो गया, दूसरी में माइक्रोसॉफ्ट हो गई। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में आते हैं। वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला ये स्टार्टअप कुट्रिम है। ठीक है, यूनिकॉर्न बनने वाला पहला स्टार्टअप कौन है? तो ये कुट्रिम हो गया। चलिए आते हैं अगला पॉइंट है भारतीय सेना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक सऊदी अरब के साथ प्रारंभ करेगी। ठीक है तो 2024 का भारत का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो सदा तनसीक है। ठीक है, सदा तनसीक है जो सऊदी अरब के साथ यह आरंभ होगा। ठीक है, तो भारतीय सेना और सऊदी अरब के साथ में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होने वाला है इसका नाम क्या है? तो ये सदा तनसीक है। ठीक है, सदा तनसीक ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारतीय सेना और सऊदी अरब के बीच में यह प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा ये सदा तनसीक है किन दो देशों के बीच में सैन्य अभ्यास होता है? तो भारतीय सेना और सऊदी अरब की सेना के बीच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना बने हैं। ठीक है, ये रोहन बोपन्ना जो है ये सबसे उम्रदार यानी कि 43 वर्ष की उम्र में युगल ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला यह खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जिसको NSD का 21 दिवसीय भारत रंग महोत्सव का आरंभ मुंबई में किया जाएगा। ठीक है ये भारत रंग महोत्सव का आरंभ कहाँ पे किया जाएगा? तो ये मुंबई में किया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 21वीं दिवसीय भारत रंग महोत्सव। ठीक है, भारत रंग महोत्सव ये मुंबई में इसका प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला पॉइंट में कि अगला क्वेश्चन में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के बाद यू में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए प्लांट का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। हाल ही में भारतीय स्टार्टअप कंपनी कृत्रिम को AI यूनिकॉर्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है भारतीय स्टार्टअप कंपनी कृत्रिम को AI यूनिकॉर्न का दर्जा दिया गया है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एडवेन की जोड़ी ने पुरुष डबल का खिताब अपने नाम किया है यानी कि पुरुष का खिताब जीता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो ओपन है इस साल का पहला यह टूर्नामेंट होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो होता है साल का पहला टूर्नामेंट होता है। इसमें से रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एडवेन की जोड़ी ने पुरुष डबल का खिताब अपने नाम किया है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में ब्राज़ील की मशहूर पॉप सिंगर डॉनी ली का 42 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, ब्राज़ील की मशहूर पॉप सिंगर कौन है? तो ये डॉनी ली, इनकी निधन 42 वर्ष की आयु में हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संबलपुर में समेली परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये समेली परियोजना है जो समेली परियोजना ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये उड़ीसा राज्य में हुआ शुरू। ठीक है, इसका उद्घाटन कौन किया है? तो ये नवीन पटनायक ने किया है जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये समेली परियोजना के उद्घाटन कौन किया है? नवीन पटनायक ने उड़ीसा राज्य में ये समेली परियोजना के ये उद्घाटन हुआ है उड़ीसा राज्य में। ठीक है, उड़ीसा में कहाँ हुआ है? तो ये संबलपुर में हुआ है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है परीक्षा पे चर्चा 7वां संस्करण 29 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये जो 7वां परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण जो हुआ है ये कहाँ हुआ है? तो ये
नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली में कहाँ हुआ? ये भारत मंडपम में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण किस तारीख को हुआ है? तो ये 29 जनवरी को हुआ है। ठीक है, 29 जनवरी को नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में कहाँ हुआ? तो ये भारत मंडपम में हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में 28 जनवरी को डेटा प्रोटेक्शन डे मनाया गया है। ठीक है, तो डेटा प्रोटेक्शन डे कब मनाया जाता है? तो ये 28 जनवरी को मनाते हैं, डेटा प्रोटेक्शन डे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और सऊदी अरब सेनाओं के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक राजस्थान में शुरू होगा। ठीक है, सदा तनसीक एक 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 युद्ध अभ्यास है जो राजस्थान में शुरू होगा। ठीक है, भारत और सऊदी अरब के बीच में यह संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है, सदा तनसीक है जो भारत और सऊदी अरब के बीच में होता है, जो राजस्थान में शुरू होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को आज का करंट अफेयर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन लगा जो आप नहीं जानते थे। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन आपको याद हो गया है, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।